जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। धर्म चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि के महिमा और शिव एवं पार्वती के पुनर्मिलाप के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि इस दिन कुमारी और सौभाग्यवती महिला गौरी शंकर की पूजा कैसे कर सकती हैं, और तीज पर कौन कौन सी 3 बातें हैं जो आपको त्यागने का विधान बताती हैं। तो इन सब के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह श्रावणी तीज हरियाली तीज और कजली तीज के नाम से भी मनाई जाती है। यह त्यौहार मुख्यतः महिलाओं का त्यौहार है, जिसमें महिलाएं उपवास व्रत रखती हैं और माँ गौरी की पूजा आराधना करती हैं। माँ गौरी माँ पार्वती का ही दूसरा स्वरूप है। सावन आते ही चारों ओर मनमोहक वातावरण की सुंदर छटा फैल जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को महिलाएं हरियाली तीज के रूप में मनाती हैं। इस समय वर्षा ऋतु की बौछारें प्रकृति को पूर्ण रूप से भिगो देती हैं। प्रकृति में हर तरफ हरियाली की चादर सी बिछी होती है और इसी कारण से इस त्योहार को हरियाली तीज कहा जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का पर्व मनाने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है। इस तिथि में अपने परिवार, अपने वंश, अपने पति, अपनी संतान की सुरक्षा, वृद्धि और उनके विकास की कामना के साथ माँ पार्वती यानी माँ सती के स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। यह पार्वती जी के पूजन का पर्व है। सावन में वर्षा से सारा माहौल हरा भरा हो जाता है और तृतीया तिथि की स्वामी माता गौरी स्वयं होती हैं। इसीलिए भी इसको हरियाली तीज या फिर गौरी तीज या कजली तीज कहते हैं। इस दिन कुमारी, कन्याएं और सौभाग्यवती महिलाएं गौरी और भगवान श्री शंकर की पूजा आराधना करती हैं। आइए जानते हैं कि इस तिथि का, इस पर्व का विशेष पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व क्या है। श्रावण शुक्ल तृतीया यानी तीज के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की कठोर तपस्या साधना के उपरांत भगवान महादेव को प्राप्त कर सकी थी। इसी कारण सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियों द्वारा इस दिन संध्या काल में मां पार्वती का श्रद्धापूर्वक पूजन और आवाहन किया जाता है। स्त्रियां आकर्षक परिधानों से सुसज्जित हो समूह में भगवती पार्वती की उपासना करती हैं, आराधना करती हैं, जो विवाहित स्त्री पुरुष के जीवन में दाम्पत्य सुख व हर्ष प्रदान करता है। यह त्योहार विशेष को ध्यान में रखते हुए स्त्रियां अपने हाथों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मेहंदी व पैरों में रंग लगाती हैं, जो सुहाग का चिन्ह माना गया है। सुहाग का एक बहुत ही सक्षम प्रतीक माना गया है। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। नवविवाहित लड़कियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले पहले सावन का त्योहार बहुत विशेष महात्मा रखता है। तीज पर 3 बातों को त्यागने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। सबसे पहली बात कि पति से छल कपट ना करें, झूठ एवं दुर्व्यवहार करना, इससे आपको बचना चाहिए। और उसके साथ साथ तीसरी बात कि आप परनिंदा से दूर रहें। इन 3 बातों का ध्यान किसी भी महिला को, किसी भी कन्या को अपने जीवन में रखना चाहिए, या यूं कहें कि इस व्रत के दिन इस बात का आपको संकल्प करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, सुहागिन स्त्रियां होती हैं
जो हमारे पास आती हैं और ये शिकायत करती हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत ही कठिन हो गया है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी आ गई है, सौहार्द की कमी है, पति पत्नी के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है। ऐसी परिस्थिति में ये जो तिथि है, ये जो हरियाली तीज का पर्व है, बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है आपके दाम्पत्य जीवन में खोया हुआ स्नेह और प्यार को लौटाने में। आपको करना ये चाहिए कि विभिन्न प्रकार से आप माता पार्वती यानी माता गौरी की पूजा आराधना कर सकते हैं। इस तिथि में जो उपाय मैं आपको बताता हूँ, यदि इस उपाय को किया जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है बहुत आसानी से आप उसे दूर कर सकते हैं। आपको करना ये चाहिए कि सबसे पहले आप सुहाग की सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। उसमें चूड़ी, बिंदी, कंघी, आलता यानी पैर में लगाने वाला जो रंग होता है वो, मेहंदी, कोई एक सुंदर सी साड़ी, या अगर आप साड़ी नहीं ले सकते, अभाव की स्थिति है, तो एक चुनरी आप ले सकते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। उसके साथ कुछ मिष्ठान आपको ले लेना चाहिए और एक नारियल ले लेना चाहिए, जलदार नारियल, जटा वाला, जो हम देवी भगवती की पूजा आराधना में प्रयोग में लेते हैं। ये सारी सामग्री लेकर के आप घर के आसपास किसी भी देवी के मंदिर में चले जाएं या फिर महादेव के मंदिर में चले जाएं, ऐसे मंदिर में जहां पर माँ पार्वती भी हों। अगर देवी दुर्गा का स्वरूप है तो आप देवी दुर्गा के स्वरूप में माँ पार्वती का ध्यान करके या माँ गौरी का ध्यान करके आप ये सारी सामग्री उनके चरणों में निवेदित करें और अपने दाम्पत्य जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी समस्या है, जो भी परेशानियाँ हैं, ये आप उनके सामने अपने मन ही मन अपने कष्ट को आप व्यक्त करें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हे माँ, आज के इस परम पावन तिथि में मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे जो दाम्पत्य जीवन में इतने तनाव की स्थिति है, कष्ट की स्थिति है, आप अपने प्रभाव के द्वारा अपनी कृपा बरसा करके इस कष्ट को दूर करें, मेरे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएं। ये समस्त सामग्री आपको माता के चरणों में दुर्गा स्वरूप दुर्गा माँ के सामने बैठ करके आप अर्पित कर सकती हैं या महादेव शिव के मंदिर में माँ पार्वती के समक्ष बैठ करके कर सकती हैं। दुर्गा और पार्वती एक ही चीज़ है, स्वरूप अलग अलग है। तो आपको इस प्रकार से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। ये जो उपाय है बहुत ही प्रामाणिक उपाय है। फिर उसके बाद आप वहाँ से उठें और ये सारी जो सामग्री थी आपको माता के चरणों में उसमें से कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें आप अपने साथ लेकर के आएँ और किसी दूसरी सुहागिन महिला को उसमें से प्रसाद स्वरूप आप कुछ चीज़ें अपनी तरफ से दे दें और कुछ चीज़ें आपको अपने प्रयोग में रख लेनी चाहिए। इस प्रयोग को करने से आप स्वयं अनुभव करेंगे कि माँ पार्वती की कृपा से, माता गौरी की कृपा से आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति थी वह तनाव धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगेगा और प्रेम की स्थिति उत्पन्न होने लगेगी। यह प्रयोग बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। इस प्रयोग को करके बहुत सारे लोगों ने अपने कष्टमय दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाया है। तो आशा करता हूँ आप भी इस प्रयोग को करके अपने जीवन में लाभ लेंगे। अभी लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि स्त्रियों को नारियल क्यों नहीं फोड़ना चाहिए और नारियल से जुड़ी प्राचीन बातें और उपाय। धर्म चक्र। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।